चलिए अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों अवैध मस्जिद का मामला खूब गूंज रहा है। शांत रहने वाली हिमाचल की वादियां पिछले कुछ दिनों से अशांत नजर आ रही है। पहले शिमला के संजौली और अब मंडी, यानी कि अवैध मस्जिद का विरोध शिमला के संजौली से शुरू होकर के मंडी तक पहुंच गया है। इसको देखते हुए सरकार और प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे से रहते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद निर्माण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजौली की अवैध मस्जिद निर्माण का विवाद अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है कि मंडी में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बवाल मच गया है। हिंदू समाज के लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाके में बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को बाहर ही रोक दिया। दरअसल मंडी शहर के 7 वार्डों में धारा 163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारी शेरी मंच के पास जुटने लगे थे। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां नारेबाजी भी की। इसी दौरान प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर बढ़ते हुए बैरिकेड पर चढ़ गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है कि आगे बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी। 163 की धारा लगाई गई है, उसमें असेंबली ऑफ पीपल, ज़्यादा जो इकट्ठ है वो अलाउड नहीं होता है। प्रोटेस्ट तो फिर बाद की बात है, अगर उसकी वायलेशन की जाती है देन वी कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंग। वज्र वाहन हमारा पंजाब पुलिस से आया है, उसकी यूज़ जो है दैट इज मेनली फॉर क्राउड कंट्रोल के लिए जो है वाटर डिस्पर्सल जो यूज़ किया जाता है। वी आर होपिंग दैट बी रिक्वायर्ड, व्हाटएवर दे वांट टू से विल कम इन। बता दें कि मंडी की जेल रोड पर बनी मस्जिद की एक दीवार को PWD और मस्जिद के लोगों ने गिरा दिया। मस्जिद की दीवार और कमरे पर हथौड़ा चला और विवादित मस्जिद के अवैध हिस्से को पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया। आरोप है कि मस्जिद की दीवार PWD की जमीन पर बनाई गई थी और इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि नगर निगम कोर्ट के फैसले के पहले ही मस्जिद में दीवार का तोड़ा जाना बताता है कि कहीं न कहीं मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ था। मंडी शहर में जेल रोड के पास स्थित यह मस्जिद लगभग 3 दशक पुरानी है। शिमला के संजौली में हुए जोरदार प्रदर्शन को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंडी में मस्जिद की अवैध दीवार को खुद ही गिराना शुरू कर दिया था। दरअसल नगर निगम कोर्ट ने बीते दिन मामले पर फैसला सुनाते हुए मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दिया था। इस संबंध में मुस्लिम पक्ष को 1 माह के अंदर अपील करने का भी समय दिया गया था। उधर सूबे के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कानून का हवाला देते हुए मामले पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में एकता बनाए रखने की भी अपील की है। इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी इस कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। इसी के साथ सीएम सुक्खू ने संजौली की अवैध मस्जिद निर्माण पर भी जानकारी दी। हिंदू संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू पक्ष के विरोध को देखते हुए मुस्लिम समुदाय ने खुद मस्जिद तोड़ने की इजाजत आयोग से मांगी है। मुस्लिम समुदाय और मस्जिद के मौलवी और मस्जिद के जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आके खुद नगर निगम आयुक्त को बोल दिया है
और ऐसा उदाहरण देश में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे से रहते हैं। अभी से नहीं रहते, हमारे पैदा होने से पहले भी रहते थे और आगे भी रहते हैं। इस दौरान सीएम सुक्खू ने भरोसा दिया कि यह मामला मंदिर और मस्जिद का नहीं बल्कि अवैध निर्माण का है, इसलिए अवैध निर्माण चाहे किसी धर्म का हो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ सीएम सुक्खू ने प्रदेश में बाहरी लोगों और स्ट्रीट वेंडर के मुद्दे पर कमेटी का भी गठन किया है। साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा भी की और उम्मीद जताई कि कोई भी नेता इस मामले को लेकर भड़काऊ बयान नहीं देगा। शिमला में जो एक स्थानीय विवाद चल रहा है उसका शीघ्रता से कानूनी हल किया जाए। इसमें हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से श्री रणधीर शर्मा जी और राकेश सिंघा जी जो प्रदेश सचिव है सीपीएम के जी, सुरजीत सिंह ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के जी, और शिमला के विधायक जहां ये मस्जिद स्थापित है उसके उन सब के इसमें हस्ताक्षर है। तो इस दृष्टि से हमारा व्यापारी वर्ग भी प्रभावित ना हो, हमारा कोई भी वर्ग जो समाज को बनाता है, समाज को चलाता है, समाज को शिक्षित करता है, किसी की भावनाओं को आहट ना हो, इस दृष्टि से हमने ये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अवैध मस्जिद का मामला गरमाया हुआ है उससे कहीं न कहीं सीएम सुक्खू की मुश्किलें बढ़ी हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से मामले को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कब तक पुलिस प्रशासन हिंदुओं के आक्रोश को रोक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। संजौली के बाद जिस तरह से मंडी में अवैध मस्जिद का मामला खड़ा हो गया है, उसको देखते हुए प्रदेश के बाकी हिस्सों में अवैध मस्जिदों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ऐसे में देखना ये अहम होगा कि यह आक्रोश मंडी में ही खत्म हो जाएगा या फिर और आगे बढ़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद निर्माण से शुरू हुए विवाद पर अब जम करके सियासत भी हो रही है। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद निर्माण की लड़ाई अब पत्थरबाजी और लाठी चार्ज पानी की बौछार पर पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। संजौली में हिंदुओं के विरोध को देखते हुए मुस्लिम समुदाय ने खुद ही गुस्से को शांत करने की पहल की है। राजधानी शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए मुस्लिम समुदाय तैयार हो गया है। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने नगर निगम आयुक्त को पत्र सौंपकर मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की परमिशन मांगी है। जो ये अनलीगल जो भी है, जो फैसला कोर्ट का आएगा वो तो जब आएगा, मगर जो हमने कल हालात देखे हैं या दीगर जगहों से जो भी हालात बन रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी जितने भी हैं सदियों से प्यार मोहब्बत से रहते हैं और आगे भी हम आग्रह करते हैं हम प्यार मोहब्बत से ही रहें। हमें इससे कुछ इस मामले को जो है राजनीति तूल न दिया जाए। ये जो है धार्मिक मस्जिद हो या मंदिर हुआ, जो भी ये चीजें हैं, ये सब जो है प्यार मोहब्बत जो है बनाती है, ना कि ये प्यार मोहब्बत को ठेस पहुंचाती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ये एप्लीकेशन दी है कि हम खुद ही इसको जो है डिमोलाइज कर देंगे और जो आगे उसका कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य है। मुस्लिम समुदाय की ओर से इस पहल का विश्व हिंदू परिषद और देवभूमि संघर्ष समिति ने स्वागत किया है। साथ ही मस्जिद का पूरा ढांचा गिराने और राज्य सरकार को इसे कब्जे में लेने की मांग की है। इसी बीच संजौली जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शहजाद ने प्रदेश में एकता और आपसी भाईचारे की अपील की है। हमने इसमें ये कहा है कि इस मुल्क और खास तौर पे इस बॉर्डर स्टेट को भाईचारे की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमेशा ही हम यहाँ भाईचारे से रहते आए हैं। उस भाईचारे को बाकी रखने के लिए हम जो है ये चाहते हैं कि जितना हिस्से से लोगों को तकलीफ है या अवैध है उसको फिलहाल बंद कर दिया जाए और कारपोरेशन अपना सोच विचार करके हमें बतला दे कि ये हिस्सा अवैध है, उस हिस्से को हमें इजाजत दी जाए कि हम हटा दें, हम खुद ही उसको हटा देंगे। प्रेशर हमें आपसी नफरत का है कि आपस में नफरत नहीं रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। वो प्रेशर जो है हमेशा ही रहता है।
उधर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी को लेकर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते बीजेपी नेता इस मामले को जबरन तूल दे रहे हैं। अवैध निर्माण का मामला नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में विचाराधीन है। इस निर्माण के लिए क्या विधायक या सांसद निधि से धनराशि जारी हुई है? नक्शा पास किए बिना निर्माण कैसे हुआ, इस मामले की सरकार जांच कर रही है। इस मामले को हिंदू मुस्लिम से नहीं जोड़ना चाहिए। देश में बीते 10 साल में इस तरह की राजनीति करने का क्रम बढ़ा है। इस बीच बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर करारा प्रहार किया है। उन्होंने सीएम सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से अवैध रूप से निर्माण हुआ और अवैध रूप से लोगों ने आधार कार्ड बनवाकर लाभ लिए, ये सब प्रदेश सरकार की नाक के नीचे राजधानी शिमला में हुआ। प्रदेश में कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार को इस बारे में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस सियासत के बीच बीते दिन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की निंदा भी खूब हो रही है। विपक्ष से लेकर आम आदमी तक पुलिस लाठीचार्ज का विरोध कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सख्ती से निपटने की बात करके जन भावना को आहत करने की कोशिश की गई है। ये सरकार की नाकामी है। सरकार इस मुद्दे को डील करने और जन भावनाओं को समझने और उसका सम्मान करने में विफल रही है। उधर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने अपने विरोधियों पर पलटवार करते हुए लाठीचार्ज पर सफाई दी, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। इतिहास के पन्नों में ये चीज बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है। इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। पुलिस पर लाठीचार्ज करने के आरोप लगने के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं। ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना सही नहीं है, वो काफी हैरान करने वाला है। प्रदर्शन करने वाले संगठनों को भी इस पर सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था तो फिर खाकी पर पत्थर किसने बरसाए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हम 163 जो BNSS की जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो सेक्शन है उसको वायलेट करेंगे और प्रोवोकेशन में जो है, इमोशनल प्रोवोकेशन में जो है लोगों को जो है वो बैरिकेड्स तोड़ने के लिए इंस्टिगेट करता है। और उसके बाद जो है एक इंसिडेंट सामने आती है जो सभी मीडिया और आप सब लोगों ने देखी कि पथराव किया जाता है पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर और इस तरह से पथराव, इंडिस्क्रिमिनेट पथराव किया जाता है और जो है वो एक ऐसी सिचुएशन इमर्ज करने की कोशिश की गई थी, उसमें कोई उन्होंने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी थी। जो उनका कॉमन ऑब्जेक्ट था अनलॉफुल असेंबली का, वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सब इन्होंने प्लान किया था। तो अब इन्वेस्टिगेशन में जो नेचुरल कोर्स ऑफ लॉ है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, वो सब चीज चल रही है। संजौली से शुरू हुई मारपीट के विवाद ने वक्त के साथ ऐसा तूल पकड़ा कि मामला मस्जिदों के अवैध निर्माण तक पहुंच गया, जिससे पहाड़ों की शांति तो भंग हुई ही, साथ ही माहौल बिगड़ा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रदेश सरकार या फिर विपक्ष, जैसा कि सत्ताधारी नेता आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन हिंदू और मुसलमान को ढाल बनाकर राजनीति करना कहां तक सही है, ये सवाल भी है और जिम्मेदारी भी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार संजौली में दो लोगों के बीच मारपीट का मामला हिंदू मुसलमान
और फिर मस्जिद तक कैसे पहुंच गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे, दिखाएंगे कि आखिरकार विवाद किस तरीके से बढ़ा है। दरअसल शुरुआत 31 अगस्त को होती है। 31 अगस्त की शाम को दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद मामला जो है धीरे धीरे देखते देखते इस कदर बढ़ गया कि अब हर तरफ ये मामला गूंज रहा है। एक समुदाय विशेष के लोगों ने स्थानीय व्यक्ति को पीटा। एक समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से मारपीट की गई थी। उसके बाद पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 6 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। जो मारपीट का मामला था उसमें एक गिरफ्तारी हुई थी। 1 और 5 सितंबर को हिंदू संगठन प्रदर्शन कर चुके हैं। मारपीट होती है, उसके बाद प्रदर्शन तक बात पहुंच जाती है और देखते ही देखते मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग पर हिंदू संगठन अड़ जाते हैं कि अब अवैध निर्माण को गिराया जाए। आपको बता दें, शिमला के दूसरे शहरों में भी ये चिंगारी, विरोध की जो चिंगारी थी, वो धीरे धीरे देखते ही देखते फैल गई और फिलहाल के क्या हालात है वो लगातार आपको दिखाई रहे। अभी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि फिलहाल किस तरीके के हालात बन चुके हैं। संजौली में हंगामा क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। संजौली में एक मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। एक मस्जिद है, उसमें अवैध निर्माण बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल जो है वो अवैध निर्माण है, उसी को लेकर के विवाद शुरू हुआ। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मामला उठाया था। हिमाचल के एक मंत्री है अनिरुद्ध सिंह, उनकी तरफ से ये पूरा अवैध निर्माण का जो मामला है वो उठाया गया। अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में 4 सितंबर को, जब विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, तब 4 सितंबर को यह मामला विधानसभा में उठाया। बयान से पहले स्थानीय लोगों ने मस्जिद का घेराव किया था। जब तक बयान आता नेता का, मंत्री का, उससे पहले ही घेराव किया जा चुका था। मस्जिद में कराए गए अवैध निर्माण को गिराने की मांग लगातार हिंदू संगठन की तरफ से उठाई जा रही है कि इस अवैध निर्माण को गिराया जाए। 1 मंजिला की मंजूरी को लेकर के 5 मंजिला कैसे बनाई, इस बात का जिक्र हम भी अपनी रिपोर्ट में पहले से ही कर रहे हैं। जब भी खबर बताते हैं संजौली की तो बता रहे हैं कि अब बहुमंजिला इमारत बना दी है, उसी को लेकर के विवाद बढ़ा है। अवैध निर्माण हो रहा था तो प्रशासन क्या कर रहा था, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि जब परमिशन 1 मंजिल की थी, देखते ही देखते 5 बना दी गई, प्रशासन क्या सो रहा था? तब क्यों नहीं प्रशासन जागा? मस्जिद को बिजली पानी कनेक्शन क्यों नहीं काटा? अगर अवैध निर्माण नहीं रोक रहे थे तो आप कोई तो हथकंडा अपनाते, बिजली पानी कनेक्शन काट दिए जाते, वो क्यों नहीं काटे? शुरू में मुस्लिम 90 थे तो इतनी जल्दी 1900 कैसे? जो शुरुआती आबादी वो 90 थी तो इतनी जल्दी 1900 कैसे हो गई? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लगातार इस पूरे मामले में उठ रहा है। ये जमानत के है या फिर रोहिंग्या, माफ कीजिएगा, ये जमात की है या फिर रोहिंग्या, इनकी जांच होनी चाहिए, जांच करवाई जानी चाहिए कि समुदाय इतना कैसे बढ़ गया, 90 से 1900 तक पहुंच गया। जमात है या फिर रोहिंग्या, इसकी एक जांच होनी चाहिए, कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इस पूरे मामले को लेकर के जांच करे। कई सारे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। देवभूमि में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है और अब सबसे बड़ी बात, हमने आपको संजौली का मामला तो समझाया कि संजौली में किस तरीके से विवाद शुरू हुआ। आज इस पूरे विवाद को लेकर के नया अपडेट ये कि जो ये चिंगारी की आवाज है वो मंडी तक पहुंच गई है। मंडी में भी आज दिन भर हमने प्रदर्शन की ही तस्वीरें देखी है। अब कब ये शिमला में मामला शांत होता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है और सवाल का जवाब कब तक मिलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।